ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्वराज्य का तिलक लेने की बात बताई है, वो भी कितने जन्म के लिए है ना, 21 जन्मों के लिए। और 21 जन्म में संगम युग का पहला जन्म भी उसमें काउंट होता है। तो अगर स्वराज्य का तिलक लेना है तो स्वराज्य की शुरुआत ही आत्माभिमानी स्थिति से होती है। जब हम रोज सुबह अमृत वेले स्वयं को आत्मिक तिलक लगाते हैं और सारा दिन उसी स्मृति में रहते हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियां आत्मा राजा के कहे अनुसार चलती है, या जिसको बाबा कहते सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, वो आत्मा के ऑर्डर के अनुसार चलेगी। लेकिन बाबा ने कहा कि थोड़ा भी देह अभिमान आया या थोड़ा भी हमारी बुद्धि देह और देह के संबंधों के प्रति आकर्षित हुई, देह के साधन, देह के वैभव, क्योंकि देह से कर्म करना है और देह जहाँ जहाँ कनेक्टेड है वहाँ वहाँ क्या होता, बुद्धि उस तरफ आकर्षित हो जाती है। और जैसे हमारी बुद्धि देह की तरफ लगी, तुरंत ही आत्माभिमानी स्थिति खत्म हो जाती है। और फिर देह जो चाहता है, देह की जहाँ आसक्ति होती है, वहाँ मन बुद्धि संस्कार, हमारी कर्म इंद्रियाँ, वो सारी उसी अनुसार कर्म करने शुरू कर देती है। फिर हम सोचते हैं कि हम इतना अच्छा बाबा का ज्ञान सुनते हैं, इतने अच्छे रोज संकल्प करते हैं, फिर भी वो होता क्यों नहीं है प्रैक्टिकल। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा कंट्रोल नहीं करती, देह कंट्रोल कर रहा है, देह की स्मृतियाँ कंट्रोल कर रही हैं। और इसलिए आज बाबा ने बहुत क्लियर समझाया है कि अगर 21 जन्म हमें स्वराज्य का तिलक लेना है तो उसकी पहली कंडीशन ही ये है कि हम देह और देह सहित जो भी संबंधी है, धर्म है, वस्तु वैभव है, जो भी देह से कनेक्टेड स्मृतियाँ हैं, वो सब को हमें भूलना होगा, मिटाना होगा, त्याग करना होगा। तब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो ये नहीं कि केवल हम योग में बैठे हैं तब हम आत्मा हैं और कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं तो भूल जाते कि हम आत्मा हैं। क्या वही जो हमारे ब्लड कनेक्शन के साथ जो संबंधी है, उनसे जो प्यार है, वही क्या सोल कनेक्शन के आत्माओं के साथ प्यार है ना? उतना ही हम उनके लिए रहम दिल होते हैं, उतना ही प्यार, उतना ही उनका रिगार्ड, उनका उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही उसको सेफ करना है ना, ये सारी बातें आती हैं। या केवल हम अपने संबंधियों के लिए ही चिंतित हैं, बाकी जिसका जो भी हो। तो ये है कि फ़र्क है देह और देह के संबंध और आत्मिक संबंधों में। आत्मिक संबंधों में रूहानी प्यार है, ईश्वरीय प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। और जब दैहिक संबंध आ जाते हैं तो वहाँ फिर और प्रकार का प्यार होता, जो आत्मा को गिरावट की ओर ले जाता है। तो बहुत सुंदर जो आज बाबा ने कहा कि कैसे हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है और उसकी खूब प्रैक्टिस ये प्रथम जन्म में करनी है। फिर बाकी के जन्म तो उसके अनुसार ऑटोमेटिक चलने हैं, है ना। उस समय पुरुषार्थ नहीं करना होगा कि हमें चलो देह को भूलना है, देह के संबंधियों को भूलना है। लेकिन संगम पर बाबा की हाजिरी में ही बाबा खुद बैठकर हम बच्चों को ये अभ्यास कराता है। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे स्वयं को 21 जन्मों के लिए, मीठे बच्चे स्वयं को
21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है। मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है, तो देह सहित देह का सब भान भूल, तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। तो क्या कहा है ना, हमारा मन ऐसा है जो कहाँ ना कहाँ कनेक्टेड ही रहता है। तो बाबा ने उसको एक ठिकाना दे दिया, किसको कनेक्शन में रखना है, एक बाबा को, बाकी कहाँ भी नहीं, है ना। निकालना निकालना, उसको भूल जाना, वही प्रैक्टिस करेंगे तो याद तो किसी को तो करना पड़ेगा। तो प्रश्न है, गरीब बच्चों की बच्चों की किस सयानप अर्थात समझदारी से बाप खुश होते हैं। गरीब बच्चों की किस सयानप समझदारी से बाप खुश होते हैं। उन्हें कौन सी राय देते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं। तो कौन सी समझदारी गरीब बच्चों की, पूरा बलि चढ़ जाते हैं। और यही कहा बाबा ने कि अपना, है ना, गरीब बच्चे जो अपना टिक्कर ठोबर, गरीब बच्चे जो अपना टिक्कर ठोबर अर्थात कौड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर, बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते। तो बाबा उन बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो। क्या करो, ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। अर्थात क्या है ना, बच्चे भी बाबा की अमानत है जो संभालने के लिए दिए हैं, है ना। मोहवश नहीं संभालना है उनको, लेकिन है ना बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया है। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर, ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो, राजाओं का राजा बनो। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ।
ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, कौन से? बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। गीत बजाना तकदीर जगा कर आई हूँ। तो बाबा कहते हैं कि हमने इतना तो निश्चय है कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। तदबीर माना पुरुषार्थ, है ना। ऐसे ही तकदीर नहीं बन जाती बैठे बिठाए, है ना। पुरुषार्थ करना पड़ता है। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है। मन मना भाव अक्षर तो है ना। यह मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंच ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। और हम क्या करते है ना, अभी की छोटी छोटी बातों को कितनी बार बुद्धि में घुमाते रहते हैं ना। वो कब होना है? 5000 वर्ष के बाद। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है ना, वो एक ही बार देते हैं। और हमें भी क्या करना है? एक ही बार सुनना है ना। सारे कल्प में एक ही बार अभी ज्ञान सुनना है। फिर कौन सत्युग में आएगा सुनाने की, चलो अभी उठो मुरली क्लास करो, है ना, अमृत वेला करो। वहाँ कुछ नहीं करना है। जो करना है सारी मेहनत पुरुषार्थ अभी करना है। तो बाबा कहते पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो। किनके सामने? पहले बाबा ने स्वयं की महिमा बताई कि कौन है जो तुमको बैठ पढ़ा रहा है, समझा रहा है, पावन बना रहा है। वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। जानते हो वो हमारा सब कुछ है। ऊंचे ते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तो बाबा कहते तुमको निश्चय है, या महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हम ही याद करते उसको, है ना। हम उसको ज़्यादा याद करते या वो ज़्यादा याद करते, है ना। बाबा ज़्यादा हमको याद करता है। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं किस लिए? किस लिए बैठे यहाँ भगवान के सन्मुख? अपने सुख धाम के लिए तकदीर बनाने, है ना। और अनेकों पद है, चॉइस हमें करना है किस पद पर हमें जाना है ना। किसी को कोई चॉइस दी जाए कि आपको इनमें से कौन सा पद लेना है, तो वो क्या पसंद करेगा? छोटे ते छोटा पद या महान ते महान पद, है ना। पसंद तो वही करेंगे। तो बाकी तो याद रहे हम यहाँ किस लिए आए हैं। सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है। यह है दुखधाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ, माम एकम। याद करो। कौन सा है मंत्र? एक को याद करो। सारे दिन में एक को याद करना इजी होता है कि बहुत सारों को याद करना इजी होता है ना। वास्तव में तो एक को ही याद करना इजी होना चाहिए, लेकिन सारे दिन में याद कितना रहता। देह के सब धर्म त्याग। देह और देह के सब धर्मों को भूलो।
अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। जैसे ही कॉन्शियस शिफ्ट होता है, सोल कॉन्शियस से है ना बॉडी कॉन्शियस में शिफ्ट होता है, जैसे ही शिफ्ट हुआ अनेकों संबंध याद आएंगे। और जैसे सोल कॉन्शियस पर शिफ्ट हुए कोई नहीं, एक ही को याद करना है। यह भी कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। कई बार हम समझते हैं हमारे बिना तो ये हो ही नहीं सकता, हमारे बिना तो ये चलेगा ही नहीं, है ना। तो बाबा क्या कहते, एक्चुअली हमारे बिना और अच्छा चलता होता है ना। वो हमारा भ्रम होता है कि हमको लगता है कि हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना वो नहीं होगा, आप नहीं होंगे तो और अच्छा होगा। कहते ना आप नहीं होंगे तो लोग हलवा पूरी और खाएंगे, और क्या। तो हमको कुछ अपने पर वो लेना नहीं है। तो आप मुझे मर गई दुनिया, बाप कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ, शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी, सतयुग में है आत्माभिमानी। एक ही काम करना है सारा दिन, क्या, देह अभिमान को छोड़ना है। और उसको छोड़ने के लिए अलग अलग युक्तियाँ रचनी चाहिए। ये कैसे छोड़े, वो छूटता है या नहीं छूटता है, चेक करना चाहिए। इस संगम पर तुम आत्मा अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। आस्तिक कहाँ मिलेंगे, संगम पर ही। वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहाँ नहीं चलती। सतयुग में आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया ही नास्तिक है। क्या कहते बाबा, सारी दुनिया ही नास्तिक है। और वो क्या कहते, वो कहते ये लोग नास्तिक, एक दिया भी नहीं करते सुबह सुबह उठ करके, है ना, भगवान के सामने धूप भी नहीं जलाते हैं। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है, उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं, है ना, पुरुषार्थ कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसी को भी याद नहीं करो। कितने टाइम से रोज बाबा, एक अव्यक्त साकार मुरली ऐसी नहीं होती कि जहाँ जिसमें बाबा ने कहा नहीं हो कि सबको भूल जाओ। तो किसी को भी याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है, तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है, वो भी 21 जन्मों के लिए। वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है, इनका नाम ही है दुखधाम। ये किसने कहा, आत्मा ने। अब तुम आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा कहती ये दुखधाम है, हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। किससे बनाते तकदीर, ज्ञान की कलम से, है ना। तो जितना जितना है ना बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा, उतना हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। बाप एक महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो, है ना। केवल ज्ञान से तकदीर बनती कि कर्म से बनती है। मान लो केवल ज्ञान बुद्धि में है लेकिन कर्म ज्ञान युक्त नहीं है, तो तकदीर बन जाएंगी। ज्ञान सहित कर्म किया तो तकदीर बनेगी। तो बाबा कहते भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो,
है ना। ज्ञान सुनाने वाले तो देहधारी है ना कोई, भले मुरली चलाने वाले ही क्यों नहीं हो, लेकिन है देहधारी। कोई अच्छे, बहुत अच्छा मुरली का क्लास कराते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, मनन चिंतन सुनाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए याद किसको करना है? जो विदेही है। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही तो सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। निरोगी बनना है किससे? योग से। तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने, और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते बाबा याद भूल जाती है। सहज रास्ता कौन सा? एक ही है, एक ही हाईवे है, एक बाबा को याद करना। और बच्चे क्या कहते? वही जो मुख्य बात है ना, वही भूल जाती है। तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, भूल जाते हो। क्या कहेंगे? बाबा कहते अरे शर्म नहीं आती? क्यों नहीं आती? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाता है उनकी याद रहती है, और यह जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, तो कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, उनको भूल जाते है ना। जिसको याद करने से पावन बनना है वो भूल जाते। उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। हम सो देवता थे, ये भूल गए? भूल गए? बनाने वाले को भी भूल गए, हम क्या थे वो भी भूल गए। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी हो गए। ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता धर्म थे, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना पड़े, दुनिया बदलनी जरूर है। बाबा कहते ढिंडोरा पिटवाते रहो। क्या? कि कैसे भगवान आया है ना सतयुग की दुनिया की स्थापना करने। झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है, विघ्न पड़ेंगे। भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। कौन से मेन विघ्न पड़ते हैं? है ना, नाम रूप में फंसने की बीमारी। इसलिए जिनके ऊपर प्रभावित होते हैं वो ज्ञान में चला, हम भी चल पड़े, वो निकला बाहर, हम भी निकल गए बाहर, है ना। तो नाम रूप में फंसने के कारण बाबा की जो याद रहनी चाहिए, श्रीमत का जो प्रभाव रहना चाहिए बुद्धि पर, वो हट जाता है, और जिसका इन्फ्लुएंस होता है उसी की बातें याद रहती है। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? फंसो नहीं, है ना। ये जाल है दे अभिमान का, तो उसमें फंस नहीं जाओ। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी भी फिर से कहते हैं, गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। तो एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाप कहते अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। उसको खत्म करने के लिए सारी तैयारियां चल रही है। बाप पढ़ाकर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर ही नहीं है जो यहाँ पर पैर रखे, है ना। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, है ना। बन नहीं गए लेकिन बन रहे हैं। फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएंगे।
इसलिए हर कर्म करते याद रहे कि एक देवी ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा, उसका प्रभाव भक्तों पर क्या पड़ेगा, है ना। कोई रो रही है, कोई रूठ रही है, कोई आंखें दिखा रही है ना, कोई क्या क्या कर रहे हैं ना, हमारे नाज नखरे तो हमको ही पता है ना। ऐसा कोई देवी करेगी कैसा लगेगा, है ना, कितना पूजनीय बनेगी, कितना सम्माननीय बनेगी। तो ये बाबा कहते हम बन रहे, ये लक्ष्य भूल जाता है, इसलिए लक्षण भी चेंज हो जाते हैं। तो बार बार ये याद रहे कि हम बनने क्या जा रहे हैं। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, क्या हो रहा है, श्रेष्ठ बन रहे हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं, बाप कहते हैं क्या करो तूफान में, बाप कहते तुम बाप को भूल जाते हो। तूफान क्यों आता, बाप को भूल जाते, अगर वो भूले नहीं तो तूफान ही नहीं आवे। बाप की मत पर नहीं चलते हो, है ना, ये दूसरा गलती। पहला क्या किया गलती, बाबा को भूल जाते हैं, दूसरा उसकी मत भी भूल जाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है, बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो, तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते हैं माम एकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो, जिसमें बैठा है वो भी याद नहीं करो। रथी और रथवान घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं है, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या, है ना, घोड़े गाड़ी में। आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है ना, आजकल थोड़ी घोड़े गाड़ी में बैठ कर सुनाएंगे। अगर ऐसे ही करना था तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बैठने के लिए। साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पंप बड़ा जोर है ना। वो कहते हैं ना, मुरारी बापू ने तीनों तत्वों पर ज्ञान सुनाया रामायण का, है ना, कथा कराई, पता है ना। वो एरोप्लेन भी कराई, जहाज में भी कराई, धरती पर तो कराते ही रहते हैं। तो उनका ये है कि उन्होंने तीनों ही तत्वों पर ज्ञान सुनाया। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद उतर गया, तो बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है ना, वो कितना माथा पच्ची में है और हमको कितना इजीली ज्ञान अवेलेबल है। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, क्या है, ट्रस्टी बनाते हो बाबा, ये सब कुछ आपका, है ना, उसमें है भी नहीं कुछ लेकिन क्या कह क्या रहे हैं, सब कुछ आपका। तो भगवान भी क्या बोलेगा, सब कुछ तुम्हारा, है ना। हम जैसे बाबा को कहते हैं ना सब कुछ आपका, तो वो भी कहेंगे सब कुछ तुम्हारा। हम थोड़ा अपने पास रखेगा तो वो भी थोड़ा अपने पास रखेगा। बाबा कहते अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहो, अगर अपना समझेंगे तो यह तुम्हारी सयानप नहीं रही, श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वही श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो, या टिक्कर ठोबर सब बाबा को देवे, है ना। जो ट्रस्टी नहीं समझते ना, मालिक समझते हैं, वो खुद श्रीमत देने बैठ जाएंगे, अपनी मत चलाएंगे। लेकिन जो ट्रस्टी होता है ना, वो अपनी मत नहीं चलाता। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना, बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिराने से बचाना है, क्या करना है, खड्डा कौन सा है, दे अभिमान का, है ना, तो उसमें गिराना नहीं है, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूट पंखा, पुतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम हैं। अभी की सिन फिर कल्प बाद होंगी। वही बाप सन्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने, पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है। तो बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं।
तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगदम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है, यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं, औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। ये डायरेक्ट तीर लगता है, ये सुनाएंगे ना। बाप कहते बच्चे वर्षा तुमको मेरे से ही लेना है, कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। वर्षा लेने के लिए क्या हो, खुशी बहुत चाहिए, है ना। मुंह लटकाए वर्षा क्या मिलेगा। तो कैसे रहना है, खुशी में नाचना है। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अब फिर बना रहे हैं, तो वह मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है, सावधानी क्या रखनी है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल ते सिंपल है। क्या बाप को याद करना, बाबा की रचना को याद करना बहुत सिंपल है। फिर भी कहते बाबा भूल गए। क्यों भूल गए, बाबा कहते भूत आ गया, भूल नहीं गए, क्या हुआ, भूत आ गया। बाबा कहते इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो, अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार थे, भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। क्यों आत्मा समझना है, क्योंकि निराकार बाबा के पास जाना है। तो अंतमति सो गति हो जाएंगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए। उपाय भी बतलाते हैं, है ना, बाबा रास्ता भी बतलाते हैं, युक्तियाँ भी बतलाते हैं। सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। कैसे जाएंगे ऊपर, सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नहीं होनी है। समझते भारत प्राचीन था, हेवन था, हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। वह कब आया, इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। यह तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते हैं लाडले बच्चों, ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूंद में बाप कहते हैं मैं भी हूँ। बच्चे पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए, है ना। परम धाम छोड़ कर कितनी साइलेंस और ये कितनी आवाज़ की दुनिया है ना, उसमें आते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, है ना। डॉक्टर को तो सेवा करनी है ना। कोविड में भी देखो सब बंद लॉकडाउन में थे, लेकिन डॉक्टर्स ने क्या किया, सेवा की ना, वो मना नहीं कर सकते। उसी प्रकार बाबा कहते जब दुनिया पतित बन जाती है तो पावन बनाने वाले को भी आना ही पड़ता है ना, वो छोड़ नहीं सकता, उनको तो आना ही पड़े। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो, दुख धाम से सुख धाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर,
वह सर्व का लिबरेटर भी है ना, और गाइड बन वापस भी ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, है ना, साथ में ले जाते हैं, लेकिन साथ में हर एक तो एक लाइन में नहीं चलेंगे ना, बाकी बाबा कहते पीछे भी आने वाले हैं। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता है तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है, देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो। हम 100 देवता थे। कितनी सहज बात है समझने की। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे क्या करने लिए आए हो यहाँ? आज कितनी बार बोला बाबा ने, किस लिए आए यहाँ? गीत कौन सा था? अपनी तकदीर बनाने आए हो। बाबा कहते भूल नहीं जाना, है ना। वो कहते हैं ना, गए थे किस लिए? दर्शन करने। और क्या करने बैठ गए? क्या करने बैठ गए? मैंने दूसरे ही काम में लग गए। तो वो कहते हैं ना, वो कौन सी कहावत है, गए थे दर्शन करने और बैठ गए वो क्या कहते, कॉटन पींचने के लिए, वॉटेवर, ऐसी एक कहावत है। तो अपनी तकदीर बनाने आए, ये भूल नहीं जाना कि जिस लिए आए हैं वही काम करना है, और कामों में लग नहीं जाना है। यहाँ बाप सन्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था। इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण? नाम रूप में फंसना नहीं है ना, विकारों में फंसना नहीं। आज बहुत सारी बातों में बोला कि फंसना नहीं। देह और देह सहित है ना, देह के उसमें भी जाल में फंस नहीं जाना है। बाबा ने कहा ना कि तकदीर बनाने आए हैं तो तदबीर करो, पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कि भगवान बैठे बैठे हम सोए रहेंगे और वो भाग्य लिखेगा हमारा, है ना। हमको खूब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ट्रस्टी बनना है, निमित्त बनना है। बाबा कहते शर्म नहीं आती, है ना, जो बाबा को कहते हैं, और वो भी मुंह पर ही कहते हैं। कोई तो बाजू में किसी और को बोलेगा कि भी हमको ये नहीं याद पड़ते हैं, वो सामने से हमको सन्मुख बैठ कह रहा है बच्चे याद करना, और बच्चे मुंह पर क्या कह रहे हैं, भूल जाते हैं। भाग्य बनाने के लिए क्या करना है? बोले भूतों को भगाओ, किसी को खड्डे में नहीं डालना है, बचाना है। पहली पॉइंट है अंदर से भूतों को निकाल। अंदर से भूतों को निकाल, नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरी पॉइंट है अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है।
शरीर का भान न रहे, शरीर का भान न रहे, इसका अभ्यास करना है। तो आज सारा दिन क्या अभ्यास करेंगे, है ना, सोल कॉन्शियस बनने का, जिसमें शरीर का भान न रहे। वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। तो पवित्रता के निशाने क्या बताई? हर्षित चित्त, पहले चित्त हर्षित हो, चित्त माना मन, मन हर्षित हो तो मुख भी हर्षित होगा, है ना। मन में जो होगा वो मुख पर आता है। तो पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती है। रियलिटी माना सच्चाई, सच्चाई वाली आत्माएं, सच्ची आत्माएं, है ना। जो सच्चाई पर चलते हैं ना वो हमेशा कैसे होंगे? नाचते हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेंगी। जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहता है, जो सच बोलता है, जो सत्य पिता को याद करता है, जो सत्युग की स्थापना में अपना योगदान दे रहा है ना, हर प्रकार से ये जो सच्चाई है वो आपकी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ाती है। उनके अंदर एक और बाहर दूसरा नहीं होगा। क्या होगा? अंदर एक बाहर दूसरा, है ना, दो चेहरे नहीं होंगे उनके। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। क्या? दृष्टि, वृत्ति, बोल और चलन, चारों को अलाइनमेंट में चलाना सच्चाई के लेवल पर, तब जाकर के वो पवित्रता मानी जाएंगी, है ना। दृष्टि, वृत्ति, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नयन चैन से भी सदा हर्षित होगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। है ऐसा? यही प्रैक्टिस करनी। देवी देवताओं में क्या है? मेन क्वालिटी क्या कहते हैं? हर्षित मुख कहते हैं ना। तो वो लाने के लिए हमको पहले चित्त हर्षित करना पड़ेगा, और उसके लिए सच्चाई को दृष्टि, वृत्ति, बोल और चलन में लाना पड़ेगा। स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल कौन सा है? कौन सा है? पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। तो आज का अम्मा की पॉइंट है, हर कारण का निवारण मम्मा ने बड़ी शांति से किया। विघ्न तो यज्ञ में शुरू से अनेक आते रहे थे, पर कभी मम्मा को हलचल में होते नहीं देखा। सदा यही शब्द मम्मा से सुने कि बाबा का काम है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोला? सब ठीक हो जाएगा। आज का स्वमान है, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। और आज कौन सी स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे? पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित चित्त,
हर्षित मुख स्थिति। ओम शांति। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। ओम शांति। ओम शांति बहन। 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 ओम शांति दीदी।